चलो लिखो अगला अभ्यास प्रश्नावली 9E समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया ना? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हो गया। चलो अब देखो सबसे पहले काम, ये समघातीय अवकल समीकरण क्या है? इसके नाम ही से स्पष्ट है, सम माने समान, घातीय माने घात वाला। ठीक है ना? तो ऐसा अवकल समीकरण जिसमें सभी पदों की घात समान होती है। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें सभी पदों की घात क्या होती है? समान होती है। अगर एक पद में दो घात है तो सभी पद में दो दो घात होनी चाहिए। एक पद में एक घात है, सभी पद में एक एक घात होनी चाहिए। एक पद में तीन घात है तो सभी पद में तीन तीन घात होनी चाहिए। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण। तो परिभाषा लिख लो फटाक से तुरंत इसकी। जैसे मान लो एक चीज हमने ये लिख दिया, देखो एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। ये एक अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें डी वाई डी एक्स दिख रहा है ना, और चर एक्स वाई दिख रहे हैं। अब देखो क्या इसमें सभी पदों की घात समान है? सभी पदों की घात देखने का मतलब डी वाई और डी एक्स तुमको नहीं देखना है। डी वाई और डी एक्स छोड़ने के बाद जो बच रहे हैं ना, इनको देखना है। ठीक है? इसकी घात कितनी है? नहीं, सोच लेना। दोनों चर पद हैं, याद रखो, दोनों चर पद हैं। हमने चर पद की घात पूछा, समझ रहे हो ना? तो इस पे एक घात है, इस पे भी एक घात है, और अगर गुणा में होता है तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है ना। मतलब एक प्लस एक अर्थात कितनी घात है? इस पे दो घात है। ये ध्यान देना, अगर चर पद है सभी तो घात जोड़ लेंगे, अगर अचर पद है तो नहीं। अचर पद रहता तो नहीं जुड़ता ना, अचर पद तो बाहर चला जाता है। और नहीं, वो देखो अब यहाँ पे वो वाला मत सोचो मतलब आधार समान है तब घात जोड़ते हैं। वो तो हमारा नियम है कि आधार समान है तो घात जोड़ेंगे, मतलब x की घात 1 है, x की घात 1 है तो x की घात 2 लिखेंगे। देखो हमने x y की घात 2 नहीं लिखा इसको, हमने इसको x y की घात 2 नहीं लिखा ना, केवल हम घात जोड़े हैं। बात तो ध्यान दो, हम तुमसे केवल घात पूछना चाहते हैं, समझ गए ना? हम केवल घात पूछना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं ये x y की घात 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। हम इसमें देखना चाहते हैं कि कितनी घातें हैं। एक घात x की है और एक घात किसकी है? y की है, और कुल मिला के कितनी घात है? यहाँ पे दो घात है। हमको उससे मतलब है, ठीक है ना? एक घात x की, एक घात y की। कहने का मतलब 1 रुपया तुम्हारी जेब में, 1 रुपया तुम्हारी जेब में, लेकिन तुम दोनों लोग के पास मिला कितना रुपया है? 2 रुपया। हमने नहीं कहा कि नहीं दोनों लोग 1 रुपया निकाल के दे दो 2 रुपया अपना। हमने केवल बस जोड़ लिया ना, तुम्हारे पास 1 रुपया, तुम्हारे पास 1 रुपया, कुल मिला के कितना रुपया? 2 रुपया। अब हमने ये नहीं कहा कि नहीं तुम लोग एक एक निकाल के हमको दे ही दो। ठीक, ये ध्यान देना। क्या हुआ यहाँ पे? हम केवल घात पता कर रहे हैं। इसकी घात कितनी है? 2, और इसकी घात 2। तो आज से ये बात याद रख लो, जब भी कभी घात तुमसे पूछी जाए तो अगर एक से अधिक चर पद है तो उनकी घात जोड़ के तुम्हें बताना है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर वाई, इसकी घात कितनी है, तो क्या बताओगे? 2 और 1 मिला के कितना? 3 बताओगे। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर नहीं जोड़ते तो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसको कितने घात का समीकरण होना चाहिए? अगर हम नहीं जोड़े तो कितने घात का समीकरण होना चाहिए? इसे 1 घात का समीकरण होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे बड़ी घात तो अभी तुमको एक ही दिख रही है, लेकिन ये दोनों साथ साथ है, इसलिए इनकी घात जुड़ जाएगी कितना? 2, और ये कई घात का समीकरण है? 2 घात का समीकरण, अर्थात इसके 2 उत्तर मिलने वाले। समझ गए? 2 मूल होंगे इसके।
ये बात को याद रखना, जब भी चर पदों का गुणा होता है तो उनकी घात को हम जोड़ के बहुपद की घात बताते हैं या समीकरण की घात बताते हैं। या समीकरण की चर्चा हो रही है, बहुपद की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक, अब देखो इसमें सबकी घात कितना है, 2 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कैसा अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो ऐसे ही अवकल समीकरणों का हमको यहाँ पे हल करना है। क्या इसमें तुम बताओ, देखो जब एग्जाम में तुम्हारे अवकल समीकरण आएगा तो ये बता के तो देगा नहीं कि भैया तुम समघातीय अवकल समीकरण से हल करो, चाहे तुम ये अलग अलग वाले से हल करो, बताएगा तो है नहीं, वो पता तुमको करना है ना। तो हमने कहा क्या, अवकल समीकरण हल करने को आएगा तो सबसे पहला टाइप हमने क्या पढ़ा अवकल समीकरण हल करने में, कि x को dx की तरफ कर लो, y को dy की तरफ कर लो। पहला टाइप तो हमारा यही है। इसमें तुम करके चेक कर लो क्या x dx के साथ जाएगा और y dy के साथ जाएगा, ऐसा संभव है इसमें? x dx के साथ और y dy के साथ चला जाएगा, क्या संभव है? नहीं जा पाएगा। कोशिश कर लो, x y dy बराबर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस वाई स्क्वायर dx। अगर हमने इसमें से dx कॉमन भी कर लिया तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बचा एक्स वाई, उसके बाद क्या dy। मान लो हमने कहा कि चलो x को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये y कैसे इधर आएगा क्या? नहीं है। इसका मतलब अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा पहला वाला रूल इसमें नहीं लगने वाला है। समझ गया? पहला रूल हमारा इसमें नहीं लगने वाला। ऑप्शन हमारे पास दूसरे रूल का ही बचेगा या तीसरे रूल का बचेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम दूसरा रूल पढ़ रहे हैं, तो चेक करेंगे दूसरा रूल इसमें लग जाएगा कि नहीं। तो दूसरा रूल अभी के लिए लग जाएगा, क्योंकि दूसरा रूल कहता है समघातीय अवकल समीकरण, और ये समघातीय अवकल समीकरण है। क्यों जी? क्योंकि सभी पदों की घात क्या है, समान है। देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है। इसका मतलब ये समघातीय अवकल समीकरण है। जांच भी आसानी से कर सकते हो समघातीय अवकल समीकरण की। कैसे? x और y की जगह तुम क्या रख दो, कोई अचर पद का गुणा करके रख दो इनके साथ। जैसे x की जगह ax और y की जगह भी ax, x की जगह ax और y की जगह ax रखने के बाद वो a खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा। अगर a खत्म नहीं हुआ तो समघातीय नहीं। जैसे इसमें देख सकते हो, x की जगह ax, y की जगह ay, तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा ना इधर। उसके बाद यहाँ x की जगह ax रखोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मतलब a स्क्वायर इसमें आ गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें a स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो a स्क्वायर कॉमन कर लोगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से। दिखाई दे रहा है ना। अभी अगर समघातीय नहीं होता तो कट जाता क्या, यहीं पे अगर x हो गया होता खाली, तब तो यहाँ पे ax ही आता ना, और मैक्सिमम हम कॉमन क्या कर पाते, तब खाली a कॉमन कर पाते और कटता भी a ही, तब एक तो बचा रहता कि नहीं a। दिखाई दे रहा है ना, तब समघातीय नहीं होता। तो समघाती का एक गुण होता है कि उसमें अगर कोई अचर पद रख दिए चर पदों के स्थान पे तो वो कट के खत्म हो जाता है। समझ गए ना, ये ध्यान देना। समघाती की जांच ऐसे करेंगे, अभ्यास में चेक कर लो, ये 2 सवाल ऐसा पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन समघाती अवकल समीकरण है, उसके बाद इसका हल ज्ञात कीजिए। लास्ट में देखो 2-3 सवाल ऐसे होंगे तुम लोग के अभ्यास में, तो उस टाइप को हमको हल करना होगा। तो कहां तक लिखे जी पहले? तो लिखेंगे, देखो चरों x तथा y में ऐसा अवकल समीकरण, चरों x तथा y में, चरों x तथा y में ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण हो गया ना, जिसमें सभी पदों की घात समान होती है, जिसमें सभी पदों की घात समान होती है, जिसमें सभी पदों की घात समान होती है, हो गया ना, समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। समघातीय
अवकल समीकरण कहलाता है। समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। हो गया ना? जैसे जैसे ये वाला लिख लो अवकल समीकरण, एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया बराबर 0। ये ऊपर वाला हो गया ना? एक समघातीय अवकल समीकरण है। एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। हो गया ना? क्योंकि 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 हो गया इसमें सभी पदों की घात समान। इसमें सभी पदों की घात समान अर्थात 2 है। सभी पदों की घात समान अर्थात 2 है। सभी पदों की घात समान अर्थात 2 है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है तुम्हें। चलो अब लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट। इंडिकेट पॉइंट, यदि किसी फलन के समघातीय होने की जांच करनी है तो यदि किसी फलन के समघातीय होने की जांच करनी है तो समघातीय होने की जांच करनी है तो उस फलन में चर x के स्थान पर हो गया ax, चर x के स्थान पर ax और चर y के स्थान पर ay, चर y के स्थान पर ay रख देते हैं। तो क्या ना? यदि अचर पद a समाप्त हो जाता है तो यदि अचर पद a समाप्त हो जाता है तो वह समघातीय फलन होगा। तो वह समघातीय फलन होगा। तो वह समघातीय फलन होगा। हो गया ना? अब एक एग्जांपल इसका भी देख लें, तो आगे बढ़े। इसी की जांच कर लें जो ऊपर लिखवाए हैं। जैसे क्या था? एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या? ए एक्स व वाई बराबर क्या? ए वाई रखने पर ध्यान से देखो, एक्स की जगह रख दो ए एक्स, वाई की जगह रख दो ए वाई, और उसके बाद आया डी वाई प्लस इसकी जगह ए एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस इसकी जगह
बी वाई का स्क्वायर डी वाई बराबर 0। यहाँ पे देखो फाइनली आया ए स्क्वायर एक्स वाई और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ए स्क्वायर सब में है, कॉमन कर लिया जाए, एक्स वाई फिर डी वाई और प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। इसको पूरा है ना, यहाँ पे भाग में भेज दोगे 0 का भाग होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली फिर से हमारा देखो वही अवकल समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 हो गया ना, दिखाई दे रहा है, अवकल समीकरण वही मिल गया। अब लिखेंगे चूंकि अचर पद कौन सा माने थे, ए, समाप्त हो गया ना, इसलिए यह कैसा अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। हो गया ना, इस तरह से नोट कर लो, जल्दी जल्दी करो, उसका नियम बता दो फिर आगे बढ़े, जल्दी जल्दी छापो, टाइम मत लगाओ। चलो लिखो, हेडिंग लिखो अब, समघातीय अवकल समीकरणों का हल। 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 अब देखो यहाँ पे इनको हल करने में हमारी प्रॉब्लम क्या थी, अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें, यक्स डी एक्स के साथ नहीं जाएगा, वाई डी वाई के साथ नहीं जाएगा, यही समस्या है ना हमारी, यक्स डी एक्स के साथ नहीं जाएगा और वाई डी वाई के साथ नहीं जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा प्रतिस्थापन कर दें कि अलग अलग हो जाए, कुछ ऐसा प्रतिस्थापन कर दें कि अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ अलग सोचना भी नहीं है, बस एक ही चीज प्रतिस्थापित करना है, y बराबर वी एक्स। हर सवाल में क्या प्रतिस्थापित करना है, y बराबर वी एक्स, उसको प्रतिस्थापित करो, सवाल तुम्हारा लग गया, ठीक है ना। तो लिखो इसमें सब, ये क्या हो गया, समघातीय अवकल समीकरणों का हल। इसमें लिखो, इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, हो गया ना, और उससे dy dx का मान ज्ञात करते हैं, और उससे dy dx का मान ज्ञात करते हैं, और उससे dy dx का मान ज्ञात करते हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर लिखो, मतलब ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर लिख लो, dy dx का मान ज्ञात करते, हो गया ना। आगे लिखना, अब y बराबर vx मानते हैं, y बराबर vx मानते हैं, y बराबर vx मानते हैं, जहां v एक चर है, जहां v एक चर है। हो गया, आगे लिखना, अब इसका अवकलन करते हैं, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। हो गया ना, तो देखो y बराबर तुमने vx मान लिया,
तो ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकेंड। काहे जी फर्स्ट सेकेंड? v बाहर करके x का अवकलन करने सीधे सीधे, ऐसा भी तो हो सकता है। वो चर पद है इसलिए उसका अवकलन करना होगा हमें, समझ गए ना। तो देखो होगा क्या, x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy dx हो जाएगा, और फर्स्ट को रखोगे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का, और सेकेंड को रखोगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का। देख रहे हो ना। तो फाइनली तुम डी वाई डी एक्स बराबर क्या पाने वाले हो, v, और x का अवकलन तो क्या हो गया, एक हुआ ना, और प्लस क्या बचा, x, और उसके बाद dv dx। दिखाई दे रहा है ना। ये हो गया हमारा काम, यही सब सवाल में लगना है, अलग चीज मानना भी नहीं हमको कहीं। तो लिखो फटाक से। समघातीय अवकल समीकरण बस एक तो रूल ही है कि y बराबर वी एक्स मान लो, काम हो गया। हाँ, लेकिन y बराबर वी एक्स मानने से ही सवाल नहीं लगेगा, ये केवल सवाल को पिछले अभ्यास में ले जाने का एक तरीका है, समझ गए। इसके बाद पुनः सवाल पिछले अभ्यास के तरीके से लगेगा, मतलब x dx की तरफ y dy की तरफ जैसे उसमें जाता था ना, इसमें x dx की तरफ v dv की तरफ जाएगा, और सवाल पिछले अभ्यास की तरह से ही हल होगा। आंशिक भिन्न भी लग सकती है, पूर्ण वर्ग भी लग सकता है, साधारण नियम भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, समझ गए ना। बस ये सवाल को पिछले अभ्यास में ले जाने का एक तरीका मात्र है। क्या लिखे, इतना लिख लिया ना, नीचे लिखना अगला नंबर। अब dy dx का यह मान, अब dy dx का यह मान हो गया ना, उपरोक्त सवाल में dy dx के स्थान पर रख देते हैं, उपरोक्त सवाल में dy dx के स्थान पर रख देते हैं, रख देते हैं। हो गया, हो गया। और सभी y के स्थान पर, और सभी y के स्थान पर vx रख देते हैं, सभी y के स्थान पर vx रख देते हैं। हो गया ना, हो गया ना। नीचे अब लिखना अगला नंबर, अगला नंबर। इस प्रकार प्राप्त समीकरण में, इस प्रकार प्राप्त समीकरण में x dx की तरफ, x dx की तरफ, और y dy की तरफ, और y dy की तरफ, x dx की तरफ और y dy की तरफ। हो गया ना। चलो y dy नहीं रहेगा जी, v dv की तरफ चला जाता है, y dy की तरफ काट दो, y की जगह v बना लो, v dv की तरफ चला जाता है, क्योंकि y खत्म हो गया ना यहां से। अब v dv की तरफ चला जाता है, v dv की तरफ चला जाता है। हो गया ना, जिसका समाकलन कर लेते हैं, जिसका समाकलन कर देते हैं। हो गया ना। अगला पॉइंट लिख लो। अब प्राप्त उत्तर में, अब प्राप्त उत्तर में, अब प्राप्त उत्तर में, हो गया ना, पुनः, पुनः। अब देखो, तुमने y बराबर vx माना था ना, तो v बराबर क्या आएगा, x इसके नीचे चला आएगा ना, y बट्टे x। लिखो, अब प्राप्त समीकरण में पुनः v बराबर y बट्टे x रख देते हैं, पुनः v बराबर y बट्टे x रख देते हैं। हो गया।
जिससे अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है, जिससे अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। हो गया ना? चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इस तरह से, एक्स वाई डी वाई, हो गया ना, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल करो। चलो बात नहीं, इसको हल करना है जी, तो पहला काम तो तुमको नहीं पता समघाती से हल करना है, तो सबसे पहले अपना वही दिमाग लगाओ कि एक्स डी एक्स की तरफ वाई डी वाई की तरफ जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तो हम चलेंगे समघातीय में। देखो समान घात है क्या सबकी, एक्स वाई की भी घात 2 होती है, फिर एक्स स्क्वायर की भी घात 2 है, वाई स्क्वायर की भी घात 2 है, मतलब समघाती भी है, दिख रहा है ना? तो अब क्या होगा इसमें, क्या कहा अब इसका हल करने के लिए हमने, समघाती अवकल समीकरण का हल। देखते जाओ, फटाफट करते चलते हैं। पहला नंबर क्या लिखवाया गया, डी वाई डी एक्स का मान याद करते हैं जी, मतलब यहाँ डी वाई है, इसके नीचे पकड़ ले और डी एक्स को, अब तो डी वाई डी एक्स बराबर जी, इधर बचाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, आया ना? मिल गया डी वाई डी एक्स का मान। मान लो इसको समीकरण नंबर 1। अब क्या कहा हमने, मान लो माना अब y बराबर वी एक्स। अब देखो कहने का मतलब, अब हर बार सवाल में हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार पीछे नोट में अपने अवकलन कर लिया है ना, तो y बराबर वी एक्स, इसलिए यहां डायरेक्ट लिख सकते हो डी वाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। दोनों गलती करें, अवकलन करें, पूरा हो जाएगा ना? कहने का मतलब तुरंत लिखना, माना y बराबर वी एक्स, इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। हो गया ना? अगर अपनी संतुष्टि करना चाहते हो पूरा अवकलन कर लेना इसका, ठीक? अब देखो प्रतिस्थापन करने पर, अब प्रतिस्थापन कर दो फटाफट। जहां डी वाई डी एक्स है उसकी जगह लिखोगे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, लिखोगे ना? उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर ये है, जहां y है वहां क्या रखोगे, वी एक्स का स्क्वायर, और x है जहां y है वहां क्या रखोगे, वी एक्स। देख रहे हो ना? अभी फिलहाल इधर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इनको हल कर लो तब तक। एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या जी, एक्स स्क्वायर वी हो गया। देख रहे हो? अब क्या करोगे, यहाँ पर x आसानी से कॉमन कर लोगे, कर सकते हो? तो x को आसानी से कॉमन कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस क्या बच गया, वी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर भी कट गया। देख रहे हो ना? अब क्या हुआ, इधर तब तक क्या बचा था जी हमारा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अभी इसमें इधर v परेशान करेगा, लेके चलो इसको उधर। अब तो देखते हैं आगे, देखो इधर लेके आओ इसको, एक्स डी वी डी एक्स इधर रहने दो, बराबर तुम्हारा बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, और प्लस वी से इधर आके माइनस वी, ले लोगे इसका लॉसर, लोगे ना? तो वी स्क्वायर हो जाएगा जी, नीचे बात करते हैं, लॉसर वी लिए, ये इसके ऊपर वही रहेगा, इसमें वी का गुणा होगा, क्या होगा, वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, ये 1 माइनस 2v स्क्वायर हो गया ना, अपॉन क्या हो जाएगा, v। देखो अगर यहीं पे प्लस किए होते ना तब और छोटा बन गया होता। क्यों? क्योंकि प्लस करते तो प्लस माइनस तब कट जाता ना, यहाँ पे कटता, और आसानी से केवल 1/v का हो जाता, 1/v उधर चला जाता, काम हो गया होता हमारा। ठीक है, ये ध्यान देना, और आसान बन जाएगा। तो क्या हुआ इधर तुम्हारा, इधर तो अभी क्या बचा हुआ है, एक्स डी वी डी एक्स। अब आसानी से कर सकते हो तुम तिरछा गुणा, कर लोगे?
इनको एक साथ है रहने दो, इसको पकड़ के लाओ इधर, तो यक्स इंटू वी इंटू डी वी बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू कौन चला जाएगा इधर dx, लेकिन dv के साथ x आ गया, भेजो इसको इधर, dx के साथ v आ गया, भेजो इसको इधर, तो क्या हो जाएगा v बट्टे 1 माइनस 2v स्क्वायर dv, दिख रहा है ना। उसके बाद बराबर जी ये चला आएगा 1 बट्टे x dx, दिख रहा है। दोनों तरफ अब आसानी से समाकलन लगा सकते हो, देखो v dv की तरफ चला आया, x dx की तरफ चला आया, आया ना। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, पहला तो काम यही देखो सीधा सूत्र है कि नहीं है, ऐसा किसी का सूत्र होता है, ऐसा किसी का सूत्र होता है, नहीं होता। सूत्र नहीं होता है तो आगे देखो, प्रतिस्थापन है, क्या है v स्क्वायर का अवकलन v होता है ना, मौजूद है। इसका मतलब उसके साथ आने वाले सभी अचर को लेकर क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। तो किसको t माना जाए, पूरा 1 माइनस 2v स्क्वायर बराबर क्या मान लो, t मान लो, ठीक है ना। तो यहां अवकलन किसके सापेक्ष करोगे जी, v के सापेक्ष अवकलन करोगे तुम, किसके सापेक्ष करने वाले हो, v के सापेक्ष, x के सापेक्ष थोड़ी ना होगा, x तो तुम्हारा उधर, उससे कौन सा मतलब है, v के सापेक्ष इसका अवकलन कर लो, प्रतिस्थापन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आसानी से सवाल लग गया, लगा लेना, बताएं पूरा, नोट कर लो, बाकी कल देख लेंगे अगर बचा कुचा होगा तो। अब सिंपल हो गया एकदम, अवकलन कर दो इसका, प्रतिस्थापन कर दो, उसके बाद अवकलन समाकलन करके, ठीक है ना, v का मान फिर से रख देना y बटे x, ठीक है। तो अब सारा सवाल इसमें का लगा सकते हो तुम लोग, एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए, सब में यही रूल फॉलो होगा। ये देख रहा जो कटा ना यहाँ पे x पे, ये हर जगह कटेगा, हर सवाल में कटेगा, ये समझ गए ना, क्योंकि कटेगा नहीं तो यहाँ पे अलग कैसे होगा, जब कटेगा तभी तो अलग होगा ना, ध्यान दिए ना, वहां से कट जाएगा, इधर बच जाएगा। तो आसानी से अब इनका समाकलन तुम कर सकते हो, यही रूल ही है इस पूरे 16 के 16 सवाल में, ठीक है। कुछ सवाल में देखो क्या होगा, ध्यान देना, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें तुमको dx dy बराबर दिखेगा, किसके बराबर दिखेगा जी, dx dy बराबर, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा, ध्यान दो, अगर dx dy दिख गया तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो भिन्न फलक के उसे dy dx में बदल लो, समझ गए ना, या तो dx dy ही रहने दो, यहाँ पे x बराबर vy मान लो, क्या मान लो, x बराबर vy, और उसका तब y के सापेक्ष अवकलन करो तुम, ठीक। तो क्यों 4 नियम पढ़े हम लोग, इससे बढ़िया पलट ही लेना, पलट के फिर से उसको किसमें बदल लेना, dy dx में बदल लेना, और उसके बाद आसानी से फिर एक न मान के कर लेना, एक ही चीज मानना है तुमको, इसमें अलग कुछ करना नहीं है। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग वाला नियम यहाँ पे लग सकता है, और लगेगा जरूर कुछ सवाल में, कंफ्यूजन में मत रहना, पूर्ण वर्ग नियम पढ़ लेना। चलो लगा के आओ, कल देखते हैं फिर।